वेणुरतर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। ॐ श्री जय 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 श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवान प्रगुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाचत विघ्न हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत करुणाकारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सहकार राधा रमण बाधाहरण श्री बाके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। पुराण ग्रंथ पावन हंसों की पावन संहिता को सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारे झूम के माध्यम से सभी जुड़े हुए मेरे सभी धर्म प्रेमियों मेरे सहपाठियों भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आज जो कथा धृतराष्ट्र का जो प्रसंग है ये धृतराष्ट्र अन्याय और न्याय ये दो चीजें। अन्याय में भगवान का साथ नहीं होता है, न्याय में भगवान का साथ होता है। इसलिए तृतीय स्कंद तीसरा जो स्कंद है उसको सरक कहते हैं। क्या होता है? भूत पंच महाभूत तन मात्राएं इंद्रिय आदि सूक्ष्म सृष्टि को स्वर्ग कहते हैं। राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज को पूछते हैं, गुरुदेव विदुर जी और मैत्रेय जी का समागम कहाँ हुआ और जब वो आपस में मिले तो उसके बीच में क्या क्या बात हुई, वो सब बात हमें बताइए। गुरु जी ने श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी को, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। परीक्षित, जिस समय अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे हो रहे थे और अन्याय से अपने पुत्रों का पालन पोषण करते थे। एक समय उसी समय जब पांडु पुत्र जो पांडव थे वो निरपराधी थे, सब तरह से योग्य थे, उसको मारने के लिए लाक्षागृह में जलाकर धृतराष्ट्र पांडवों को मारना चाहता था। तो विदुर जी की सहायता से वो 500 पांडव वहां से बच निकले। उसके बाद में मार्ग में हिडिंब के साथ में भीमसेन का युद्ध हुआ और भीमसेन ने हिडिंब का वध कर दिया और हिडिंब का बहन का नाम हिडिंबा था। जब हिडिंबा ने भीमसेन को देखा तो उस पर मोहित हो गई और भीमसेन के साथ में शादी कर ली और जिससे भीमसेन के जो पुत्र हुआ उसका नाम घटोत्कच हुआ। 500 पांडव वनवास में निवास करने लगे क्योंकि उसको 12 साल का वनवास मिला हुआ था। उसी समय द्रुपद राजा ने द्रौपदी का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में देश और विदेश और चारों दिशाओं से राजा महाराजा उस स्वयंवर में आए
और उसी समय वेश बदल करके पांचों पांडव उस स्वयंवर में उपस्थित हो गए। जब श्री कृष्ण ने उस पांडवों को देखा तो दूर से ही पांडवों ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया। फिर उसी सभा में द्रुपद राजा ने एक शर्त रखी कि इस तेल में चारों तरफ घूमती हुई मछली की परछाई से जो मत्स्य भेद करेगा उसके साथ में द्रौपदी का विवाह होगा। ये शर्त द्रुपद राजा ने रखी तो कुछ राजा खड़े हुए और जैसे ही उसने धनुष को उठाया तो वो धनुष नहीं उठा, और कुछ राजाओं ने धनुष को तो उठा लिया लेकिन प्रत्यंचा नहीं चढ़ पाई। और उसी तरह इसी बीच में कर्ण खड़ा हो गया और कर्ण ने अब एक हाथ से धनुष को उठाया और प्रत्यंचा को खींचा, क्योंकि कर्ण मत्स्य भेद कर सकता था। उसी समय कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को इशारा किया। द्रौपदी ने कहा, मैं राजकुमारी हूं और मैं सूत पुत्र के साथ में शादी नहीं कर सकती। भरी सभा में कर्ण का अपमान हुआ। उसी समय कर्ण सभा से बाहर निकल गया और दुर्योधन ने जब कर्ण को देखा तो कर्ण को अपना मित्र बना दिया और उसके बाद में उसको अंग देश प्रदान कर दिया। अब आगे जो कथा भगवान बता रहे हैं कि देखो पांचों पांडवों की उत्पत्ति कहां से हुई, ये पांचों पांडव कहां से उत्पन्न हुए, किसके पुत्र हैं। एक बार जब कोई कथा में जो कहवत है कि कुंती ने दुर्वासा से वरदान प्राप्त किए थे, वो वरदान से ये पांचों पांडव हुए। कैसे हुए, मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि इंद्र ने जब अपने गुरु विश्वरूप का वध किया। अब गुरु किसका प्रतीक होता है, धर्म का प्रतीक होता है। जब उसने विश्वरूप का वध किया तो इंद्र में जो धर्म था वो धर्म निकल करके धर्मराज यमराज में समा गया, जिससे धर्मराज युधिष्ठिर उत्पन्न हुए। और उसके बाद में इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, जिसमें बल था वो बल वायु में समा गया और वायु पुत्र भीम की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद में इंद्र ने अहिल्या के साथ में अपराध किया, जिसमें इंद्र में रूप था वो रूप निकल करके अश्विनी कुमारों में समा गया, जिसमें नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। और इंद्र स्वयं अर्जुन बन करके वो उपस्थित हुआ, अर्जुन का रूप धारण किया, अर्जुन बना। और द्रौपदी की उत्पत्ति यज्ञ के द्वारा हुई। उसी समय हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को पता चला कि पांचों ही पांडव जीवित हैं। उसी समय पांडवों को बुलाया गया और खांडव वन दे दिया। जब अर्जुन ने कृष्ण की सहायता से इंद्र पर विजय प्राप्त करके उस खांडव वन को अग्नि को दे दिया गया, तो उसमें मय दानव बहुत प्रसन्न हुआ और मय दानव बहुत प्रसन्न हुआ। उस खांडव वन को इंद्रप्रस्थ नगरी बना दिया। अब पांचों ही पांडव उस इंद्रप्रस्थ नगरी में निवास करने लगे। तब उसी समय में पांचों पांडवों ने वहां राजसूय यज्ञ किया। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की अग्रचर पूजा की गई। उसमें जो शिशुपाल नाम का जो दैत्य था, शिशुपाल था, उसने भगवान श्री कृष्ण का अपराध किया। पहली बार तो भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार शिशुपाल का अपराध क्षमा कर दिया। जब दूसरी बार अपराध किया तो भी क्षमा कर दिया, और तीसरी बार जो अपराध किया
उसी 101 बार जब शिशुपाल ने अपराध किया तो भगवान ने उनका अपराध स्वीकार, अपराध क्षमा नहीं किया और श्री सुदर्शन चक्र को बुला करके, सुदर्शन चक्र को बुला करके और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक काट दिया, शिशुपाल का वध कर दिया। तो जैसे ही शिशुपाल का वध किया तो भगवान की तर्जनी पर घाव लगा और घाव से रक्त बहने लगा। जब द्रौपदी ने ये देखा तो उसके तर्जनी में से घाव से रक्त निकल रहा है, तो अपनी कीमती साड़ी को फाड़ा और फाड़ करके उस तर्जनी पर उस साड़ी के पट्टे को बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे द्रौपदी, तुमने इतनी कीमती साड़ी को फाड़ डाला मेरे लिए? तो द्रौपदी ने क्या कहा, सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके आवे जो काम, चीर दूं मैं नसों को, यह तो रेशम के धागे हैं, धागे भी पुराने, इन्हें हम माने क्या, ये दुल्हा दुल्हन के जोड़े और बाने हैं, फिर मैंने कब फाड़ा है चीर, सुनते ही पीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं, वे धागे हैं अभागे, जो ना लागे काटी अंगुली पर, जो लागे काटी अंगुली पर, भाग्य उन्हीं के जागे हैं। द्रौपदी ने इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को कहा और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे द्रौपदी, आपने तो मेरे को ऋणी बना दिया, इसलिए आगे जो कथा है वो यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ और इंद्रप्रस्थ नगरी ऐसी अद्भुत शोभायमान दिख रही थी। उसको देखने के लिए युधिष्ठिर और मामा शकुनी के साथ में इंद्रप्रस्थ नगरी में आए। अब नगरी में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो सूखे स्थल को दुर्योधन ने जल युक्त स्थल समझा और अपनी धोती पकड़ करके चलने लगा। और आगे चलते चलते जब जल युक्त स्थल आया तो दुर्योधन ने सूखा स्थल समझा और वो वहां धड़ाम से गिर गया, एकदम गिर गया और सारे कपड़े भीग गए। अब महाभारत कहां से शुरू हुई? यहां से शुरू हुई। द्रौपदी ने क्या कहा, अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। इसी बात को लेकर के पूरा महाभारत शुरू हुआ। इस तरह से जब द्रौपदी ने बोला तो दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। तभी दुर्योधन जो मामा जी थे और मामा शकुनी ने कहा, दुर्योधन, ये समय क्रोध करने का नहीं है, जब समय आएगा तो हम देख लेंगे, समय समय की बात है। जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम को आप पूर्ण करो, फिर बाद में हम सब देख लेंगे। जैसे ही वो इंद्रप्रस्थ नगरी से मामा शकुनी और दुर्योधन वापिस हस्तिनापुर आ गए और हस्तिनापुर आने के बाद में एक बार जुआ खेलने का आमंत्रण पांडवों को भेजा। देखो, जुए में अनीति होती है। भगवान कहते हैं मैं अनीति में साथ नहीं देता हूँ। जब पांडव जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर चले गए तो श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि अनीति में भगवान का साथ नहीं होता है, इसलिए ये तो चोरी होती है। जब छल कपट पूर्वक शकुनी ने वहां से पांडवों को हरा दिया, उसी समय राज कोष संपत्ति बल आयु सब वो हार गए, 500 पांडव। दुर्योधन ने कहा एक और मौका है आपके पास में, वो द्रौपदी एक शेष बसी है, उसको भी आप दांव पे लगा दो। जब जैसे तैसे करके द्रौपदी को दांव पे लगा दिया तो फिर पांडव हार गए। अब तो कौरव जोर जोर से हंसने लगे और उसके बाद में कहा
दुर्योधन ने दुशासन से कहा, इसको इसका केस पकड़ करके, इसके बाल पकड़ करके इस बड़ी सभा में उसको खींचते खींचते ले आओ, ये मेरा आदेश है। दुशासन जैसे ही द्रौपदी को अपना केस पकड़ा, तब द्रौपदी ने प्रणाम किया दुशासन को, भैया मुझे छोड़ दो, भैया मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। रोई, गिड़गिड़ाई, क्षमा भी मांगी, लेकिन दुशासन ने द्रौपदी की एक बात नहीं मानी और बड़ी सभा में उसको खींचते घसीटते ले आया। उसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, शकुनी, अश्वत्थामा, बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, धर्मगुरु भी बैठे थे। और दुर्योधन ने जैसे ही द्रौपदी को देखा और दुशासन को कहा कि इसको तो मेरी जंगा पे बिठा दो, तब स्वयं 500 पांडव कौरवों के दास बन चुके थे और भीम ने कहा, अरे दुष्ट दुर्योधन, तुम क्या बकते हो, तुम क्या बोलते हो? जिस जंगा पर तुमने बिठाने के लिए कहा है, उसी मेरी प्रचंड गदा से तेरी जंगा को उसी समय तोड़ दूंगा। दुर्योधन ने कहा, दास को उच्च स्वर से नहीं बोलना चाहिए, आप तो मेरे दास हो, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। वे भीम, तू चुपचाप बैठ जा। उसी समय चारों तरफ द्रौपदी देखती रही, भीष्म पितामह को देखती रही, गुरु द्रोणाचार्य को देखती रही, अश्वत्थामा को देखती और सबों को देखती रही और उसके बाद में रोने लगी। अब क्या करूं प्रभु, कहां जाऊं? उसी समय भगवान श्री कृष्ण को याद किया। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काय को होय। उसी समय भगवान का स्मरण किया। देखो, भगवान स्वतः ही दयालु होते, वो भाव के भूखे होते हैं और भक्त के लिए सदा तैयार रहते हैं। भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया। बोलो वस्त्रावतार धारण भगवान ने की जय। कृष्ण ने देख लिया कि आज द्रौपदी के साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है, अपमान हो रहा है। और दुशासन ने और दुर्योधन ने कहा दुशासन से, दुशासन देखते क्या हो, इसके साड़ी को खींच डालो, इसको निवस्त्र कर दो, बड़ी सभा में इसका निवस्त्र कर दो। और जैसे ही दुशासन साड़ी खींचने लगा तो साड़ी बिल्कुल समाप्त होने का ही नाम नहीं ले रही थी। और क्या कहा दुशासन, सोचने लगा। क्या कहा, साड़ी 20 नारी है कि नारी 20 साड़ी है, कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। अब दुशासन कहता है कि ये क्या, आश्चर्यचकित हो गया। माने दांतों तले अंगुली दबाना, माने आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या, इसका सिर तो बजता ही जा रहा है, मैं तो थक गया। भगवान ने वस्त्र द्रौपदी की लाज राखी, तुरंत बढ़ायो सिर। भगवान ने द्रौपदी की लाज राखी और तुरंत बढ़ायो सिर। और जब जब देते रहे और दुशासन खींचता रहा, दुशासन हार गया अंतिम में। उसके बाद में फिर दुशासन हार गया और द्रौपदी जैसे ही कौरवों को श्राप देने लगी तो गांधारी ने कहा, द्रौपदी कौरवों को श्राप मत देना। और इसके बाद 5 पांडव, जो पांडव थे, उसको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वनवास दे दिया। 12 वर्ष का वनवास जब उन्होंने जैसे तैसे पूर्ण किया और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास वनवास था, वो विराट राजा के यहाँ 500 पांडव गुप्त वेश धारण करके रहने लगे। अब युधिष्ठिर जी थे, वो विराट राजा के सलाहकार बने और भीम थे, वो रसोइया का काम करने लगे। और नकुल सहदेव थे, वो अश्वपाल बन गए। और अर्जुन जी थे, वो स्वयं विराट राजा की जो उत्तरा थी, उसको नृत्य गान
उसको नृत्य गान की शिक्षा देने लगे, वो उनके गुरु बन गए। एक समय द्रौपदी, जब कीचक की दृष्टि द्रौपदी पे पड़ी तो द्रौपदी ने भीम से कहा, और भीम ने कीचक को एकांत में बुला करके उसका वध कर दिया। और उसके बाद में सब दुर्योधन को पता चला तो के भाई कीचक को किसने मारा है, ये भीम के सिवा कीचक को दूसरा कोई नहीं मार सकता है। तो उसने विशाल सेना लेकर के, जब दुर्योधन ने विराट नगरी पर आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया, तो विराट कहीं बाहर चले गए थे। तो विराट का जो पुत्र था उसको मालूम पड़ा, तो दुर्योधन का सामना करने के लिए पुत्र जैसे ही बाहर गया तो इतनी भारी विशाल सेना को देखकर वो भागने लगा। अर्जुन जी को पता चला तो अर्जुन ने एक हाथ में गांडीव धनुष धारण करके, धनुष लेकर के दुर्योधन की पूरी सेना को परास्त कर दिया और दुर्योधन को परास्त कर दिया। इतने में तो विराट राजा बाहर से आ गए, और बाहर से आ गए, पता चला कि ये तो 5 पांडव है जो गुप्त वेश धारण करके हमारे यहाँ रहे हैं। और विराट राजा बहुत लज्जित हो गए और अर्जुन जी को कहा कि मेरी पुत्री का विवाह मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ। अर्जुन जी ने कहा, राजा, जो ये आपकी पुत्री मेरी शिष्या है, मैं इसका गुरु हूँ, मैंने इसको शिक्षा दी है, इसलिए मैं इसके साथ में विवाह नहीं करना चाहता। मेरे पुत्र जो अभिमन्यु है, उत्तरा का विवाह उसके साथ में कर दीजिए। तब विराट राजा ने उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ में कर दिया। और उसके बाद में जब संधि प्रस्ताव लेकर के, जब पांडवों ने संधि प्रस्ताव भगवान श्री कृष्ण को, अब एक अज्ञातवास वर्ष पूर्ण हो गया और पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को संधि प्रस्ताव के लिए शांति दूत बना करके हस्तिनापुर भेजा। तो इधर दुर्योधन को पता चला तो उसकी भगवान श्री कृष्ण की स्वागत की तैयारियां करने लगा। भगवान जब हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण पहले आप भोजन कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भोजन दो परिस्थिति में होता है, या तो खाने वाला भूखा हो या खिलाने वाले में भाव, वास्तव में भावना होनी चाहिए। अंदर जो भाव है, भगवान भाव को देते हैं, भाव को देखते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। शिबरी ने भगवान राम के हाथ से बैर खाए थे, सख सख कर शिबरी फल खायो, इसलिए भगवान ने उसके हाथ के बैर खाए। इसलिए भाव होना चाहिए, भगवान के अंदर, भगवान के ऊपर भाव होना चाहिए, इसलिए खिलाने वाले में भाव होना चाहिए और खाने वाला भी उसके प्रति भावनात्मक होना चाहिए, उसके ऊपर भाव होना चाहिए। ये दो प्रस्ताव है, इसलिए दुर्योधन